दोस्तों, पॉजिटिव थॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता सुर्खियों में क्यों है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। जो हड़प्पा वर्षा की खोज थी उसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल ने 20 दिसंबर 1924 को सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। कब की थी? 20 सितंबर 1924 को। किसने की थी? जॉन मार्शल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, अगर हम आगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करें, इसके पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करें, तो इस सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हड़प्पा नामक स्थल से की थी। किसने की थी? हमारे भारत देश के दयाराम साहनी जी ने। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, अगर आगे हम बात करें इसकी स्थिति की, हमने इसकी पृष्ठभूमि की बात की, अब इसके स्थिति की बात करते हैं। इसके 2000 से अधिक स्थलों को भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खोजा गया है। कहने का मतलब, जो हड़प्पा सभ्यता की जितने भी प्राकृतिक स्थल या जो भी चीज़ वस्तुएं मिली हैं, 2000 से अधिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खोजा गया है। इसके अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी की घाटियों के बीच खोजे गए हैं। सिंधु नदी जो एक तरह से देखा जाए तो भारत प्लस तिब्बत और पाकिस्तान में बहती है, अरब सागर में आकर मिल जाती है। आगे बात करते हैं इसके समय अवधि। कई विद्वानों के अनुसार यह सभ्यता 6000 ईस्वी पूर्व से 13000 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रही। ठीक है, कितने? 6000 ईस्वी पूर्व से 13000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, मिटा देते हैं रही। इसके आगे बात करें तो पाक हड़प्पा 6000 ईस्वी पूर्व से 26000 ईस्वी पूर्व तक थी। यह सभ्यता के एक प्रारंभिक चरण कहा जा सकता है। जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसके प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? पाक हड़प्पा, जो 6000 ईस्वी पूर्व से 26000, अरे हाँ, 2600, सॉरी, 2600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसको प्रारंभिक चरण है। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा। यह 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व। इस सभ्यता को नगरी चरण इसका सबसे समृद्ध काल भी था। एक तरह से देखा जाए तो इस चरण में नगरीकरण की प्रचलन चल पड़ी थी। ठीक। उसके बाद उत्तरी चरण आता है। उत्तरी चरण यह 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व। इसे उत्तर हड़प्पा
काल भी कहा जाता है। कौन कहा जाता है? उत्तर हड़प्पा काल। ठीक है। हमने पृष्ठभूमि समयावधि की बात करने के बाद आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। तो घटक प्लस विशेषताएं देखेंगे। तो पहले हम फर्स्ट विशेषता की बात करते हैं। फर्स्ट, नगरीय नियोजन और स्थापत्य। नगरीय नियोजन में ग्रिड पैटर्न, आपको बता दूं, ग्रिड पैटर्न एक आयताकार ग्रिड बसे हुए सड़कें एक दूसरे के संपूर्ण काटती हैं ग्रिड पैटर्न में। दूसरा है पक्की हुई ईंटों का प्रयोग। पकी हुई ईंटों मतलब मिट्टी, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जैसे जिस के मोटर से जोड़ा जाता था। समकालीन मिस्र में धूप सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अगला है सभी घरों के सड़क नालियों जोड़े भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी। अगर स्थापत्य की बात करें, इसमें दुर्गीकृत नगर, अन्नागार, मोहनजोदाड़ो का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार और बहुमंजिला इमारतें इस सभ्यता, स्थापत्य और कौशल का प्रदर्शन करती हैं। ठीक। फर्स्ट विशेषता हम लोग बात कर लिए हैं। दूसरा है कृषि। अब हड़प्पा सभ्यता में कृषि कैसे प्रचलन में आई? कृषि में उस समय के लोग कौन कौन से फसलें उगाते थे या क्या क्या करते थे जानते हैं? कृषि में देखा जाए तो खेतों की जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से की जाती थी। जैसे कि आजकल भी थोड़ा, अब बहुत कम है लेकिन थोड़ा बहुत प्रचलन में है। लकड़ी का हल बनाकर बैलों से जोता, तो भाई लकड़ी से जोता जाता था। मुख्य फसलें थी गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ, मसूर, चना, तिल। हड़प्पा वासियों ने विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। किस चीज़ का? कपास। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक तरह से कपास उत्पादन की जनक भारत को ही माना जाता है। ठीक। कपास उत्पादन, यह यूनानी में इसे सीडोन कहते हैं। यूनानी के लोग इसे क्या कहते थे? सीडोन कहते थे। जानवरों को पालतू बनाना, जैसे बैल, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, कुबड़ वाले बैल, ऊंट आदि पाले जाते थे। लेकिन कहा जाता है कि हाथी और गैंडे भी परिचित थे। मतलब ये तो पालते ही थे, लेकिन हाथी और गैंडों से भी परिचित थे। ये हम फर्स्ट गया जिसे नगर नियोजन, एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं शिल्प की। ठीक। हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पूरे डिटेल देखें मैप के साथ। शिल्प है हड़प्पावासी कताई, नाव बनाने, मुहर बनाने, टेराकोटा निर्माण, स्वर्णकारी, मनका बनाने आदि के जस थे। मनके बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की विविधता का भी उल्लेख है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं तो सुंदर लाल रंग का पत्थर, जैसे कि लाल रंग का पत्थर आता है, चेस्पर, कॉर्टज, तांबा, कांस्य, स्वर्ण और शंख धातुएं, ये सब पकी हुई ईंटें, ये सब पाए गए। ज़्यादातर देखा जाए तो सेल घड़ी से बनी हुई मोहरों का प्रयोग मुख्य रूप से व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था और ताबीज़ बनाने के लिए, पहचाने के रूप में तथा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। एक तरह से देखा जाए तो यह सब बनाकर व्यापार का भी आजीविका का साधन था। ठीक। हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर देखा जाए तो अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु से परिचित नहीं, तो आपको क्या बताना है? लोहे। लोहे से नहीं परिचित। ठीक। ठीक है, आगे बात करें। अब कला की बात करेंगे। ये कौन सा नंबर हो गया? तीसरा, ये चौथा। कला की बात करें, कांसे की ढलाई,
पत्थर की मूर्तियाँ, टेराकोटा की मूर्तियाँ। टेराकोटा में मात्र देवी, सिंह वाले देवता, मुखौटा, खिलौना, ये सब है। अब पत्थर के में दाढ़ी वाले व्यक्ति, मोहनजोदाड़ो, सिलखड़ी, लाल बलुआ पत्थर। और कांच की ढलाई में, कांसे की ढलाई में लुप्त मोम, ये सब थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्यापार वाणिज्य, 5वां नंबर। व्यापार वाणिज्य में आंतरिक और विदेशी व्यापार देखा जाए तो यह सिंधु क्षेत्र में अ, निर्यात में हड़प्पावासी अनाज, आभूषण, मिट्टी के बर्तनों का निर्यात करते थे। आयात में पतले तांबे, कीमती पत्थरों का आयात करते थे। जैसे हम लोग इस समय वर्तमान में निर्यात आयात करते हैं ना, तो उस समय हड़प्पावासी निर्यात में क्या करते थे, अनाज, जैसे कि आगे एग्रीकल्चर में हमने बात की, गेहूँ, जौ, तो आभूषण, मिट्टी के बर्तन। और आयात मतलब खरीदते क्या थे, पतले तांबे, कीमती पत्थर। ठीक। धर्म संस्कृति की बात करें तो देवता इस सभ्यता के लोग मोहरों पर अंकित योगी मुद्रा में बैठे पुरुष देवता पशुपति, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पशुपति शिव जी से, भगवान शिव को माना जाता है। टेराकोटा मूर्तियों को उत्कीर्ण मात्र देवी की पूजा और लिंग की पूजा प्रचलित थी। हड़प्पावासी किसी भी स्थल, किसी भी प्रकार के मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। अगर देखा जाए तो उस समय मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। प्रकृति की पूजा करते थे हड़प्पावासी। प्रकृति पूजा में वृक्षों, जैसे कि पीपल के वृक्ष, पशुओं की पूजा, पीपल, पशुओं की पूजा, ये सब प्रचलित थी। ठीक है, आगे बात है, लेखन प्रणाली की बात करते हैं। हड़प्पावासी चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था। चित्रात्मक लिपि में कौन कौन, जैसे कि वेस्टोवेडन शैली, यानी एक पंक्ति दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसी को कहते हैं वेस्टोवेडन शैली। ठीक है, हालांकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। क्या मतलब है, जब पढ़ा ही नहीं गया, फिर भी भाई सभ्यता सभ्यता है। ठीक है, अब हम तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं। महत्वपूर्ण स्थल मैप द्वारा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थल कौन थे। ये हड़प्पावासी, हड़प्पा सभ्यता का ही है। देखिए, ये अपना रहा, ये स्थल रहे, ये इंडिया मैप है, इधर पाकिस्तान। ठीक है, देखते हैं। ये पहला है कोट दीजी। कोट दीजी आपका है कहाँ, पाकिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक। हड़प्पा कहाँ है, ये भी आपका पाकिस्तान में ही है। मांडा, मांडा अपना भारत, जम्मू कश्मीर, सुदूरी उत्तर स्थल में है। ठीक है, जम्मू में। रोपण, रोपण आपका पंजाब में है। यहाँ देखिए बॉर्डर पर पंजाब। राखीगढ़ी हरियाणा, हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी, हरियाणा। ठीक है। चाहूदड़ो, ये पाकिस्तान में ही है। अधिकतर देखा है पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो, ये भी पाकिस्तान में। उसके बाद है सुदका गेडोर, सुदूर पश्चिम पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में। पड़ता बेटा गुजरात में, ये अपना भारत में, भारत गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात में। ठीक है। और धौलावीरा, ये भी गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश में, अपना यूपी। अहमदाबाद सुदूर दक्षिण स्थान, महाराष्ट्र में। देसलपुर गुजरात में। लोथल मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ, गुजरात में। ठीक है, हो गया, कितने स्थल हो गए देखा जाए तो, 1 2 3। ठीक। ठीक है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग
पास्ट है, वर्तमान तक पूरा जानकारी ले लिए। अब हमें दीजिए इजाज़त। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।